Bismillahirrahmanirrahim. जी स्टूडेंट्स वेलकम इनटू CSS सेकेंड लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं किस तरह से CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे विद योर HTML वेब पेज। इससे पहले हम अपनी जो हमारी HTML की क्लासेस हैं उनके अंदर हम लर्न कर चुके हैं कि आप डिफरेंट थ्री वेज यूज करते हुए अपनी CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो वेज हैं इनमें आप कह सकते हैं नंबर वन इनलाइन CSS है, नंबर टू इंटरनल CSS और नंबर थ्री एक्सटर्नल CSS। तो इन तीनों स्टेप्स को आज हम लर्न करने वाले हैं हाउ वी कैन इंटीग्रेट आवर CSS विद आवर HTML वेब पेज। तो चलिए जी चलते हैं अपनी वेबसाइट पे university.org पे और हम लर्न करते हैं हमारा आज का जो कंटेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी लर्न करेंगे एंड आफ्टर दैट हम चलेंगे अपने कंटेंट की तरफ, डेमो की तरफ। So you can see, as I already told you, you have just only three ways of adding CSS. Number one, internal. You have three different ways, including external CSS, internal CSS, and inline CSS. अब inline CSS क्या होती है? आपको मैं इससे पहले जो हम लेक्चर कवर कर चुके हैं, HTML का कोर्स कवर कर चुके हैं, उसमें बता चुका हूँ। आप अपने HTML के हेड सेक्शन के अंदर जो भी स्टाइलिंग करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके, दैट इज आवर इनलाइन CSS। इसी तरह हमारी जो इंटरनल CSS है इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने HTML के हेड सेक्शन के अंदर इसको यूज करते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं आपके अंदर ये हेड से आपके पास ये एक हेड सेक्शन है और हेड सेक्शन के अंदर आपने ये डिफरेंट जो स्टाइल टैग यूज करके आपने ये सारी CSS इम्प्लीमेंट की हुई है। ठीक है, इसी तरह आप एक्सटर्नल CSS के अंदर क्या करेंगे, आप एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे और एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करने के बाद आप उस फाइल को अपने HTML वेब पेज के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए जी चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं चलता हूँ अपने पेज पे, यहाँ पे हम एज यूजुअल एक नया पेज क्रिएट करते हैं हम। तो मैं यहाँ से जितने भी हमारे ये एडिशनल पेजेस हैं हम इनको डिलीट करते हैं। तो ये भी जितने भी पेजेस हैं इनको भी हम डिलीट करेंगे और हम जस्ट ये जो हमारे पास एक फ़ोल्डर बना है इसको भी हम डिलीट करते हैं इनिशियली। अब आपका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे टॉप पे तो न्यू फाइल का आपको जो ऑप्शन है वो विजिबल हो रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी फाइल का नेम। तो आज हम बात करने वाले हैं CSS की, तो हम लिखते हैं css.html। तो मैंने इस फाइल का नाम ही css.html रख दिया। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। न्यू फाइल जो हमारा सॉरी HTML का बॉयलर प्लेट है वो हम करेंगे क्रिएट। यहाँ पे हम लिखेंगे अपने टाइटल के अंदर हाउ टू CSS। CSS को इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं एज यूजुअल एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग CSS into HTML पेज। तो मैंने ये जो एक हेडिंग पास की है, मैं इसको ब्राउज़र पे जाके देखूँगा क्या मेरी आउटपुट क्या आ रही है। तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रही। हमने नई फाइल क्रिएट की है, हम इसको ओपन विद द लाइव सर्वर करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन विद द लाइव सर्वर करेंगे तो हमारी जो फाइल है इसका जो डिस्प्ले है वो आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक डिफरेंट टाइप की CSS जो है वो लर्न करने वाले हैं। जो इंटरनल CSS है, सॉरी इनलाइन CSS, उसका मैंने आपको बताया था कि आपने अपने HTML का जो हेड सेक्शन है, आपके HTML का जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर आप CSS ऐड करना चाहते हैं, उसकी ओपनिंग टैग के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट पास करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट पास करने के बाद आपके पास ये इन्वर्टेड कोमास आ जाएंगे और इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप अपनी स्टाइलिंग करेंगे। तो मैंने इन्वर्टेड कोमास के बाद 2 टाइम्स एंटर प्रेस कर दिया ताकि नई लाइन क्रिएट हो जाए और यहाँ पे मैं अपनी जो स्टाइलिंग है वो मैं करता जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो चलिए हम इसको ब्राउन कलर देते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसका खुद का जो कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको कर दिया वाइट। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन हो चुका है और जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो चुका है।
मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, इसको इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हुए मैं इसका जो सेटिंग है इसको सेंट्रलाइज करूँगा, इसको बॉर्डर डिटेल्स दूँगा। चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे। इंटरनल सीएसएस के लिए आप हेड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। कीप इन माइंड आप अपने HTML एलिमेंट के जो ओपनिंग टैग के अंदर जो पास करते हैं स्टाइल, वो स्टाइल एट्रीब्यूट है। हेड सेक्शन में जो आप पास करते हैं दैट इज योर स्टाइल टैग। अभी स्टाइल टैग के अंदर देखें, स्टाइल टैग हमारे पास एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर सबसे पहले आपने CSS इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस एलिमेंट पे आप CSS इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आप उस एलिमेंट को गेट करते हैं। उस एलिमेंट को आप नेम से भी गेट कर सकते हैं, आईडी से भी गेट कर सकते हैं, क्लास से भी गेट कर सकते हैं। ये सारे लेक्चर, ये सारी डिस्कशंस हम इससे पहले अपने HTML कोर्स में लर्न कर चुके हैं। बट वंस अगेन मैं आपको ये सारी चीज़ें रिपीट करवाऊंगा बिकॉज ये सारी चीज़ें CSS का भी हिस्सा है। तो अभी मेरा जो HTML टैग है उसका क्या नेम है, H1। तो मैं यहाँ पे अपने उस टैग का नेम लिखूंगा दैट इज H1। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस, इट मीन्स दैट कि मैंने H1 टैग को मैंने कॉल किया है, H1 टैग को मैंने गेट कर लिया, उसके ऊपर अब मैं जो CSS है वो इम्प्लीमेंट करूंगा। तो CSS अब इसमें मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको पैडिंग प्रोवाइड करूंगा थोड़ी सी। तो मैं देता हूँ जी पैडिंग इसको 10 पिक्सल्स की। इसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दे दिया 10 पिक्सल्स का। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे तो यू कैन सी इसको पैडिंग भी अलॉट हो चुकी है और इसको ये बॉर्डर जो इसके कॉर्नर्स हैं वो भी कर्व हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है CSS, ये आपका इंटरनल CSS है। ये जो आपने स्टाइल एट्रीब्यूट पास करके लिखा है ये आपका इनलाइन CSS है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। एक्सटर्नल CSS के लिए आपको एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी पड़ती होती है जिसकी एक्सटेंशन आप .css रखेंगे। मैं यहाँ पे रखता हूँ अब इस फाइल का नाम एक्सटर्नल .css, मैंने इसका नेम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फाइल को HTML फाइल CSS फाइल को इस HTML फाइल के साथ इंटीग्रेट करवाऊंगा, लिंक करवाऊंगा। तो इस फाइल को लिंक करवाने के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने हेड सेक्शन में जाना है। हेड सेक्शन में जाने के बाद आपने लिंक टैग जो है वो चूज करना है। लिंक टैग का जो href एट्रीब्यूट है उसके अंदर आपने, अगर तो आपकी CSS सेम फोल्डर में पड़ी है तो आपने कंट्रोल और स्पेस की प्रेस करना है। आपके पास जिस डायरेक्टरी पे आप होंगे, जिस फोल्डर के अंदर होंगे, उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हम आपको शो करवा देगा। आप जस्ट क्या लिखे, फाइल को उठाएं, फाइल पे क्लिक करें, तो आपकी जो फाइल है वो अटैच हो जाएगी। फाइल सही से अटैच हो गई है या नहीं हुई है इसको चेक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे, माउस को आप लिंक के ऊपर लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे। अगर तो क्लिक करने पे ये फाइल ओपन होती है तो इट मीन्स आपकी जो फाइल है वो सही अटैच हो चुकी है। अदरवाइज आपकी फाइल जो है वो अटैच सही नहीं हुई और आपको इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। हम चलते हैं अपनी CSS के अंदर। तो यही यही मेथड हम यहाँ वहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सटर्नल फाइल के अंदर। आप जिस एलिमेंट के ऊपर कुछ भी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास H1 है तो आप यहाँ पे जाएंगे, आप लिखेंगे H1, उसके बाद आप एंगल ब्रैकेट सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस देने वाला हूँ। ठीक है, तो सॉरी बॉर्डर रेडियस दे चुका हूँ, मैं इसको बॉर्डर पास करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ जी 5 पिक्सल्स का बॉर्डर हो जाए, सॉलिड हो बॉर्डर, और बॉर्डर का जो कलर है वो येलो हो जाए। ब्राउन कलर के ऊपर येलो कलर क्लियरली विजिबल होगा, इसलिए मैंने येलो कलर का बॉर्डर दे दिया। तो यू कैन सी आपका ये जो बॉर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप इस टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं सेंट्रलाइज, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे तो यू कैन सी आपका जो टेक्स्ट है ये सेंट्रलाइज हो चुका है। फ्रेंड्स, अभी तक आप जो लर्न कर चुके हैं, आपने इसमें जो आपकी इनलाइन CSS है वो लर्न कर चुके हैं, आपकी इंटरनल CSS लर्न कर चुके हैं, एक्सटर्नल CSS लर्न कर चुके हैं। ठीक है, हम मजीद नेक्स्ट लर्न करेंगे कि किस तरह से आपके जो ये डिफरेंट एलिमेंट्स HTML के उनको आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, किस तरह से टारगेट करेंगे, किस तरह से आप उनको स्टाइल करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही इनफ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर जो है ये भरपूर तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।